हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान टेक्निकल हब चैनल पर। और जैसा कि इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रीशियन के 1000 MCQs, जो आपके राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी आ रही है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा ये पेपर जो है आपका RVUNL, RVPNL, JVNL हैं, UPRVNL और RACB, AVVNL, भेल, इसरो, टेक्निकल हेल्पर, ALP एंड टेक्नीशियन रेलवे में सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चनों में से प्रश्न बनते हैं। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सिलेक्शन लेकर आ रहे हैं आपके लिए प्रतिदिन। तो आइए चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिले। और आज बहुत ही खास प्रश्न है, आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए। वायु अचालक संधारित्र की कार्यकारी वोल्टता होती है। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। वायु अचालक संधारित्र की कार्यकारी वोल्टता पूछ रहा है। तो ये होती है आपके 500 वोल्ट DC, 500 वोल्ट DC। सेकंड क्वेश्चन देखिए। ट्रिमर तथा पेडर हैं किस प्रकार के संधारित्र है। अभी जो ट्रिमर होता है और ये पेडर होते हैं, ये किस प्रकार के संधारित्र हैं। तो ये होते हैं, देखो नियत मान तो होंगे नहीं और ना ही परिवर्तनीय होंगे, ये समायोजनीय मान होंगे। क्या? समायोजनीय यानी एडजस्टेबल। ठीक, तो सी ऑप्शन राइट आपके। धारिता का मात्रक है, धारिता। अब धारिता यानी आवेश धारित करने की क्षमता है। धारिता का मात्रक क्या होता है इसका यूनिट फेराड। ठीक, ऑप्शन बी राइट है इसमें। न्यूटन तो होता नहीं है क्योंकि न्यूटन क्या है? बल का मात्रक है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। वोल्ट विद्युत वाहक बल का मात्रक है। तो फेराड जो है वो धारिता का मात्रक है। ठीक है, आंसर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वायु तथा निर्वात का परावैद्युत नियतांक है, इसको है ना, इसका साइन वैसे के से दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है फिजिक्स में। तो परावैद्युत नियतांक होता है। तो ये जो परावैद्युत नियतांक होता है आपके, देखिए यह 1 होता है कि 1 से अधिक होता है कि 1 से कम और 1 से अधिक, 1 से अधिक और 1 से कम होता है यह -1 होता है। तो इसका सही आंसर 1 होता है। वायु तथा निर्वात का परावैद्युत नियतांक कितना होता है? 1 होता है। तो ए ऑप्शन आपके राइट होगा यहाँ। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि एक ही धारिता मान 40 माइक्रोफेराड पढ़ते हैं इसको के 2 संधारित्र उपलब्ध हों तो 80 माइक्रोफेराड धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें किस क्रम में जोड़ा जाएगा। तो देखो, अगर प्रतिरोध की बात आती है तो श्रेणी क्रम में हम R बराबर R1 + R2 + R3 ऐसे करते थे प्रतिरोध में, और समांतर में 1/R करते थे बराबर 1/R1 + 1/R2 ऐसे। अब संधारित्र की बात आए तो इसके जस्ट उल्टा होता है, यहाँ श्रेणी में हो जाता है ये। क्या हो जाता है? 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2, ये श्रेणी में। तो ये बोल रहा है ये श्रेणी में होता है। और समांतर क्रम में कैसे हो जाता है? समांतर क्रम में फिर यही क्या हो जाएगा? C बराबर, जो इधर श्रेणी में होता था ये संधारित्र में उल्टा हो जाता है, C1 + C2। तो ये कह रहा है कि एक ही धारिता मान के 40 माइक्रोफेराड के 2 संधारित्र उपलब्ध हों तो 80 माइक्रोफेराड धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें किस क्रम में जोड़ा जाएगा। तो समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। देखिए ये हम 40 + 40 करेंगे तो बराबर 80 माइक्रोफेराड आएगा ना ये आंसर। तो समांतर क्रम में बी ऑप्शन राइट होगा आपके। ठीक है, ये एक्सप्लेन किया थोड़ा मैंने आपको। आगे चलिए प्रश्न संख्या 6 देखेंगे हम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। और ये क्या कह रहा है, देखिए। यदि 4 माइक्रोफेराड धारिता के 2 संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हों और उनके श्रेणी क्रम में एक 8 माइक्रोफेराड का संधारित्र जुड़ा हो तो परिपथ की कुल धारिता होगी तो 4 माइक्रोफेराड होगी, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए 4 माइक्रोफेराड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो माना कि ये देखिए ये 4 माइक्रोफेराड ये हो गया
है ना। और मान के चलिए इसके समांतर क्रम में ये एक और जुड़ा हुआ है 4 का, 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है ना। अभी तो हमने इसको बंद कर दिया, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ खाली आपको। और इनके श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में मान के चलिए एक 8 माइक्रोफेरेड का ये जुड़ा हुआ है ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है मान के चलो। तो बोल रहा है कि परिपथ की कुल धारिता क्या होगी। तो यानी यहाँ पे जो ये कुल धारिता है CT, ये क्या होगी, है ना। और ये 8 माइक्रोफेरेड हो गया ना। ठीक है। तो ये समांतर वाले जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 हो जाएंगे, तो ये दोनों श्रेणी में आ जाएंगे। तो 4 और 4 8, है ना। तो ये देखो ये तो हो जाएगा। अब समांतर वाला कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट हो गया, 4 और 4 8 हो जाएगा। तो अब ये दोनों श्रेणी में हो गए। तो श्रेणी का क्या बताया था मैंने अभी आपको, यहाँ पे देखो श्रेणी का ये होता है। तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो ये 4 4 8, तो 1/8 प्लस 1/8, एलसीएम लेंगे 8, 1 + 1 बराबर 2/8 हैं। ये 2/8 किसके बराबर है, ये 2/8 जो हमारा आया ये 1/c के बराबर रहेगा। 1/c बराबर 2/8, है ना। तो ये देखो इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2c बराबर 8, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/2, ये 4, तो c बराबर 4 माइक्रोफेरेड। ये आंसर आएगा आपके। तो ऑप्शन डी राइट होगा, 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये सोल्व करके बता दिया मैंने आपको, समझा दिया अच्छे से। वीडियो को पॉज करके देख लेना आप, हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि सी धारिता मान के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो उनकी तुल्य धारिता होगी। तो देखिए क्या कह रहा है, ये श्रेणी क्रम में संयोजित हो। सी धारिता मान के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में, तो 1/c प्लस 1/c, है ना। सी एलसीएम आ जाएगा तो 2/c, और 2/c और उधर 1/c के बराबर रहेगा ये, है ना। करके दिखाऊंगे आपको ये भी क्वेश्चन। देखिए सी धारिता के 2 मान श्रेणी क्रम में, तो 1/c श्रेणी क्रम के लिए क्या हो जाएगा 1/c प्लस 1/c। यहाँ सी एलसीएम, सी 1 जा सी और ये 1 प्लस ये 1 और ये 1/c के बराबर चलेगा। तो 1/c बराबर 2/c, तो ये c बराबर क्या हो जाएगा 2c, है। इसका गुणा इसे करेंगे c और ये 2c, है ना। तो फिर इस c की वैल्यू क्या निकलेगी, c बराबर c/2 ये निकलेगी। तो हो गया आंसर, c बराबर कितना c/2। तो आपके ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न देखेंगे हम। यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो उसकी धारिता। अब किसी समानांतर 2 प्लेटें हैं, जो संधारित्र की प्लेटें हैं, उनके बीच की दूरी बढ़ा दें तो क्या होगी, उसकी धारिता क्या होगी, घट जाएगी। क्या होगी, घट जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। पॉलिएस्टर संधारित्र की कार्यकारी वोल्टता होती है। पॉलिएस्टर संधारित्र की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्यकारी वोल्टता होती है तो 400 वोल्ट डीसी होती है भाई, ये याद रखना आप, 400 वोल्ट डीसी। यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये हमारे गतिमान टेक्निकल हब पर आपको कंपटीशन की तैयारी कराई जा रही है, टेक्निकल कंपटीशन की है। जो राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर है, विद्युत विभागों में है, रेलवे में एलपी है, टेक्नीशियन है, लोको पायलट वगैरह हैं, है ना। भेल है, सेल है, इसरो है, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन है। जितने भी आपके टेक्निकल एग्जाम होंगे वहाँ के लिए प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं। यदि आप जर्नल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, एसएससी हुआ, बिहार दरोगा हुआ, एमपी दरोगा हुआ, यूपी दरोगा हुआ, यूपी पुलिस हुआ, इनकी तैयारी कर रहे हैं, पटवार हुआ, रीट हुआ राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर, तो इसके लिए मैथ्स की क्लास बहुत डिटेल्स और अच्छे से, और साइंस की क्लास और साइंस के एमसीक्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण, ये हमारे दूसरे चैनल पर पढ़ाया जा रहा है।
जहाँ प्रत्येक स्टूडेंट को एक एक बारीक से बारीक चीज़ों को हम बिना पूछे अपने आप ही हल करा रहे हैं और एकदम बेसिक स्ट्रॉन्ग करा रहे हैं। वे बच्चे इस चैनल से जुड़ सकते हैं जिनका बेसिक बहुत कमज़ोर है, जो पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें अभी तक प्रॉब्लम है और कहीं पूछ नहीं पाते, कहीं सीख नहीं पाते, वो आकर के इस चैनल पर जुड़ें। गतिमान IQ स्टडी, आप जब इसको सर्च करोगे तो आपको ये चैनल मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़ें और अपने सारे वीक पॉइंट को दूर करें और एग्ज़ाम की बढ़िया प्रिपरेशन करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, अधिक धारिता मान प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को किस समूहन में संयोजित करना चाहिए, यानी किस तरह से जोड़ना चाहिए अधिक धारिता मान प्राप्त करने के लिए? तो समांतर क्रम में, सीधा सा आंसर इसका है ना। समांतर क्रम में बी ऑप्शन राइट है। श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो होंगे ही नहीं, समांतर क्रम में रहेगा वो, है ना। और हमारे घरों पे जो वोल्टता आती है, जो विद्युत की, वो भी समांतर क्रम में ही आती है, आप जानते हो सब हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 फेराड कितने ESU हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है? तो 1 फेराड कितने ESU के बराबर होता है? तो सही आंसर है 9 × 10⁻11 ESU के बराबर। ठीक है, ये मान आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे सवालों को, हैं। तो आप इसमें लापरवाही न करें किसी प्रकार की। अगला प्रश्न देखेंगे हम, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संधारित्र के धारकीय प्रतिघात कैपेसिटिव रिएक्टेंस धारकीय प्रतिघात की गणना करने का सूत्र बताइए। तो ये है XC बराबर 1/2πfc, 2πfc 1/2πfc XC बराबर, ये याद रखना आप, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, RC परिपथ के समय नियतांक की गणना करने का सूत्र है। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन राइट होएगा, क्योंकि T बराबर C/R होगा नहीं, 1/C/R होगा नहीं, ये T बराबर C/R, यही आपका सूत्र है जिससे RC परिपथ के समय नियतांक की गणना करते हैं हम। ठीक है, आगे जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ाऊंगा। अभी आपके एग्जाम पर्पज़ से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज़ से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सिलेक्शन करके आपको मैं यहाँ सोल्व करा रहा हूँ। इसी चैनल पर आपको फिटर की भी थ्योरी मिलेगी, मैकेनिकल फिटर की, बहुत विस्तार से हर टॉपिक को समझाया गया है। वहाँ जाके आप उन वीडियो को देखें, बाकी की वीडियो भी जल्द अपलोड किया जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शंट का उपयोग निम्न में से किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? शंट है, तो देखिए शंट का प्रयोग किया जाता है वोल्टता मापी की माप सीमा बढ़ाने के लिए, तो ये तो होगा नहीं, ये आंसर है राइट। धारा मापी की माप सीमा बढ़ाने के लिए है, धारा मापी की माप सीमा बढ़ाने के लिए, आंसर सी राइट होगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, वह बल जो किसी मापी यंत्र के संकेतक में पैदा हुए कंपनों को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? अवमंदक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? अवमंदक बल कहलाता है। ये विक्षेपक बल, नियंत्रक बल, गुरुत्वीय बल, ये सब नहीं होगा, अवमंदक बल होगा। क्वेश्चन 16 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। किसी चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? लपेटों की संख्या बढ़ाते हैं कुंडली में ना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बढ़ाया जाता है। क्या करते हैं? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बढ़ाया जाता है, ये राइट है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है आपका। प्रश्न संख्या 17, ये भी महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से। किसी धारा मापी की कुंडली के एक्रोस शंट का प्रयोग, कुंडली में एक्रोस शंट प्रयोग करने से उसकी, है ना, कुंडली के एक्रोस शंट का प्रयोग जब हम करते हैं तो क्या होता है? उसकी माप सीमा क्या होती है? बढ़ जाती है। धारा मापी की कुंडली के एक्रोस शंट प्रयोग करने से उसकी माप सीमा बढ़ जाती है, ये ऑप्शन राइट होगा। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी यंत्र का उपयोग AC या DC धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग, किस यंत्र का उपयोग AC और DC धारा मापने के लिए सुगमता से किया जाता है, यानी आसानी से किया जाता है? तो चल लोह यंत्र, ऑप्शन बी राइट है आपका। क्या है? चल लोह यंत्र। चल कुंडली यंत्र नहीं होगा, ओम मापी नहीं होगा, एनर्जी मीटर भी नहीं होगा, बी ऑप्शन राइट है आपका, चल लोह यंत्र। किस यंत्र का उपयोग AC और DC धारा मापने के लिए? तो चल लोह यंत्र का।
प्रश्न संख्या 19 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए सारे प्रश्न। देखिए, आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, हैं, थ्योरी की बुक पढ़ते रहिए, और रोज़ मैं प्रतिदिन आपको 20 ही क्वेश्चन लेके आता हूँ। इस एपिसोड में 20 ही क्वेश्चन है, तो मैं हमेशा आपको 20 क्वेश्चन देते देते आपको लगभग 1000 क्वेश्चन एग्जाम तक करवा दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इन क्वेश्चनों को तो आप ज़रूर याद कर लेना, बड़ी बात नहीं है रोज़ 20 क्वेश्चन पढ़ना। और आप थ्योरी भी पढ़ें और अच्छे से अपनी तैयारी करें, क्योंकि जॉब लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आइए 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। किस यंत्र को सुगमतापूर्वक वोल्ट मापी में परिवर्तित किया जा सकता है? किस यंत्र को सुगमता से यानी आसानी से वोल्ट मापी में परिवर्तित कर सकते हैं हम? तो चल कुंडली यंत्र को। किसको? ए ऑप्शन राइट होगा आपका। चल लोह यंत्र नहीं होगा, कोई नहीं तो होगा ही नहीं, एनर्जी मीटर भी नहीं होगा, ये चल कुंडली यंत्र राइट होगा, ठीक है। और आज के एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। वोल्ट मापी की सुग्राह्यता व्यक्त की जाती है, इसकी सुग्राह्यता व्यक्त की जाती है, किस में व्यक्त की जाती है? एम्पियर प्रति वोल्ट में? नहीं। ओम प्रति वोल्ट में? ये ओम का चिन्ह है, तो यही आंसर राइट है आपका। वोल्ट एम्पियर में नहीं होगा, और ये वोल्ट ओम में भी नहीं होगा, ये बी ऑप्शन राइट है आपका। तो आज के एपिसोड में ये आपके 20 क्वेश्चन का जो ये सीरीज हुआ समाप्त हुआ। और ये आपके क्लास की पाँचवीं क्लास थी आपकी, अभी इलेक्ट्रीशियन की जो चल रही है, ये पेपर 5 था आपका, एक तरह से मॉडल पेपर। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है तो आप गतिमान IQ स्टडी चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उस चैनल को ज्वाइन करें। और इस पर कोई चार्जेस नहीं है, दोनों चैनल पर किसी पेपर की, किसी स्टडी की, किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं है, टोटल फ्री है। आप अच्छे से तैयारी करें। यदि आपको कुछ और भी नीड से, आपकी वांट से, आवश्यकता है पढ़ाई से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशंस में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।